दुष्कर्म के मामले में करीब 11 साल से जोधपुर की जेल में बंद आसाराम बापू की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। उनके हृदय में काफ़ी तकलीफ है और 86 वर्षीय आसाराम बापू आयुर्वेदिक इलाज करवाने की अनुमति चाहते हैं। इंदौर के आसाराम बापू आश्रम स्थित डॉक्टर अशोक ठाकुर ने आज बताया कि वह हाल ही में जोधपुर राजस्थान से आसाराम बापू के स्वास्थ्य के हाल जानकर इंदौर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की और बापू के स्वास्थ्य की जानकारी दी। अभी जो एम्स जोधपुर ने माननीय न्यायालय में बापूजी की स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी दी है, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि बापूजी को हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हार्ट की जो दो मुख्य नसें हैं उनमें क्रिटिकल स्टेनोसिस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो ब्लॉक है और उसके लिए उन्होंने बाईपास सर्जरी भी एडवाइस की है। उसी रिपोर्ट में TIMI स्कोर, टीमी स्कोर कहते हैं, वो 6/7 है। इस स्कोर का ये मतलब होता है कि भविष्य में 41% चांस है कि कोई बड़ी कार्डियक से संबंधित दुर्घटना हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर इसको एक साधारण भाषा में कहूँ तो हर 2 व्यक्ति जिनको ये स्टेज की तकलीफ है उनमें से एक को गंभीर हार्ट का खतरा है। तो इस तरह से कि अति गंभीर खतरा है। साथ ही साथ जब भर्ती किया तो ये पाया गया कि खून काफ़ी कम हो रहा था और उसके लिए जब जांच करी गई तो ये इसमें निकला, एक कैप्सूल एंडोस्कोपी जांच होती जिसमें ये पता चला कि छोटी आंत में जगह जगह पर कई सारे छाले हैं और उस जांच के दौरान ही उन छालों में से कुछ छालों में से एक्टिव ब्लीडिंग यानी लगातार रक्तस्राव भी हो रहा था। तो इसलिए जो बाकी सारा हार्ट वाला इलाज था वो रोक के और पहले ब्लीडिंग रोकने का इलाज किया गया। एम्स जोधपुर की जो रिपोर्ट है उसमें आगे वो लिखते हैं कि वास्तव में इनको बाईपास की तत्काल आवश्यकता है, किंतु अभी जिस तरह से ब्लीडिंग हो रही है तो इनको पहले इंट्रोस्कोपी करके और ब्लीडिंग का उपचार करना चाहिए और वो सुविधा एम्स जोधपुर में नहीं उपलब्ध है, इसलिए एम्स दिल्ली में ले जाना चाहिए। और जब एम्स दिल्ली में जब ये ब्लीडिंग बंद हो जाए तब बाईपास करना चाहिए, जब तक जो कार्डियक रिस्क है वो तो आपके साथ में है ही है। तो ये सारी चीज़ ये बताती है कि किस तरह से बापूजी की 86 साल की उम्र में स्वास्थ्य की स्थिति अति गंभीर है, एक बात। इसके अलावा जब डॉक्टर्स का एक बोर्ड होता है, जब बापूजी से मिलने गया तो उन्होंने बापूजी को ये सारी बातें समझाई कि आपका जो वर्तमान कंडीशन है तो इसमें अगर हार्ट का इलाज करते हैं तो ब्लीडिंग का खतरा और ब्लीडिंग का इलाज करते हैं तो उसमें हार्ट का इलाज छूट जाता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें आपस में कंट्रोवर्सी यानी एक दूसरे के अपोजिट नेचर की है और काफ़ी खतरा है। तो इन सारी चीज़ों को समझ के बापूजी ने ये निश्चय किया है कि वो इससे ज़्यादा सुरक्षित इलाज जो अभी आयुर्वेदिक इलाज है वो करवाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से भारत में जो मानव अधिकार है तो हमारे जो बापूजी है उनके भी मानव अधिकार है और उनको इस गंभीर अवस्था में उनके मानव अधिकार के हिसाब से वो जो चाह रहे हैं उस इलाज के लिए तत्काल बेल मिलना चाहिए और उसकी फैसिलिटीज़ को उनको यूज़ करने की छूट देना चाहिए। पैरोल की अर्जी कब लगाई थी? अर्जी एक मिनट सुनवाई भी है। अच्छा, इसकी 8 तारीख को सुन जो अभी पेरोल की, हाँ, पेरोल की जो अवधि है मतलब ये जो अभी एप्लीकेशन लगाई है तो इसकी कल 8 फरवरी को सुनवाई है और लगभग 7 दिन पहले ये लगाई थी। इसमें एक बार जब हियरिंग हुई थी तो उन्होंने सारे साक्ष्य रखने के लिए जो सरकारी वकील ने समय मांगा था, तो कल सुनवाई है उसकी। कहाँ की कोर्ट में लगी थी? जोधपुर हाई कोर्ट में। आपका नाम? डॉक्टर अशोक ठाकुर, MD मेडिसिन।